अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहबाज खान आपका फिर से एक बार खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं एएमजी कोचिंग क्लासेज सवाई माधोपुर पुलिस लाइन के सामने। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा पहला टॉपिक चल रहा है उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका। उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका को हमने आसानी से समझने के लिए इसे 6 हिस्सों में तकसीम किया था। पहला है उर्दू ज़बान, दूसरा उर्दू लफ्ज़, तीसरा उर्दू का ख़ानदान, चौथा उर्दू से पैदाइश से मुताल्लिक नज़रियात, पांचवा है उर्दू के दूसरे नाम के उर्दू के दूसरे नाम क्या क्या हैं, उर्दू को किन किन नामों से जाना जाता है। यहां से आप देखेंगे कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है। तो हम देखते हैं पहला उर्दू का नाम। उर्दू का नाम सबसे पहले उर्दू का नाम था हिंदी ओब्लिक हिंदवी। हिंदी ओब्लिक हिंदवी उर्दू का सबसे पहला नाम क्या था? उर्दू का पहले नाम पड़ा था हिंदी या हिंदवी। किसके ज़माने में? अमीर खुसरो के ज़माने में। अमीर खुसरो के ज़माने में, अमीर खुसरो के ज़माने में, या फिर अंग्रेज़ों के ज़माने में। अंग्रेज़ों के ज़माने में। और ये कब से कब तक? 13वीं से लेके 18वीं सदी तक उर्दू का नाम क्या था? हिंदी या हिंदवी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन कैसा आ चुका है पहले किसी भी टेट में, यूपी टेट या एसएस टेट या महाराष्ट्र टेट में, ये क्वेश्चन आ चुका है कि अंग्रेजों के ज़माने में, किसके ज़माने में? अंग्रेजों के ज़माने में उर्दू का नाम क्या था? तो उर्दू का नाम था हिंदी या हिंदवी। दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि उर्दू का नाम दक्कनी या रेख्ता कहां पर था? दक्कनी या रेख्ता कहां पर था? तो दक्कन में। कहां पर था? दक्कन यानी दक्षिण में। दक्कन में उर्दू को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता था, जैसे दक्कनी, रेख्ता। अब एक क्वेश्चन जो अभी नेट में पूछा गया था, रेख्ता के मायने क्या हैं? रेख्ता के मायने क्या हैं? तो रेख्ता के मायने होते हैं गिरी पड़ी या मिली जुली जबान। गिरी पड़ी या मिली जुली जबान या भाषा का बिगड़ा रूप। मिली जुली जबान को ही क्या कहा जाता है? गिरी पड़ी या मिली जुली जबान को क्या कहा जाता है? गिरी पड़ी या गिरा पड़ा जबान, मिली जुली जबान को क्या कहा जाता है? रेख्ता। और एक होती है रेख्ती। रेख्ता और रेख्ती। रेख्ती के मायने होते हैं औरतों की जबान में की गई शायरी। औरतों की जबान में की गई शायरी। औरतों की जबान में की गई शायरी। औरतों की जबान में की गई शायरी क्या कहलाती है? रेख्ती। औरतों की जबान में की गई शायरी तो कहलाती है रेख्ती। और रेख्ता का मतलब होता है गिरा पड़ा या मिला जुला। ठीक है, आया समझ में? तो दक्कन में दक्कनी या रेख्ता नाम किसका मिलता है? उर्दू का नाम मिलता है। तीसरा उर्दू का नाम मिलता है दहलवी। दहली में पैदा हुई और ये दक्कन में जब पहुंची सूफी संतों के साथ, तो इसका नाम पड़ा दहलवी। और अबुल फजल के ज़माने में उर्दू का नाम क्या था? अबुल फजल के ज़माने में उर्दू का नाम था दहलवी। कौन सी जबान? दहलवी जबान। यहां तक आ रहा है समझ में? अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक था जिसने आईने अकबरी
की तख्लीक की। अबुल फजल के ज़माने में उर्दू का नाम क्या था? दहलवी। यहाँ तक अब तक हम 3 नाम देखे, हिंदी या हिंदवी। तो अमीर खुसरो के ज़माने में या अंग्रेज़ों के ज़माने में उर्दू का नाम दक्कनी या रेख्ता। दक्कन में उर्दू का नाम गुजरी भी मिलता है, ठीक है। रेख्ता का मतलब होता है गिरी पड़ी या मिली जुली जबान, जबकि रेख्ती कहते हैं औरतों की जबान में की गई शायरी को। दहलवी कब था? अबुल फजल के ज़माने में उर्दू का नाम क्या था? दहलवी। चौथा पॉइंट है, उर्दू का नाम शाहजहानी उर्दू ए मोहल्ला। शाहजहानी उर्दू ए मोहल्ला। तो ये था शाहजहां के ज़माने में। किसके ज़माने में? शाहजहां के ज़माने में उर्दू का नाम क्या था? शाहजहानी उर्दू ए मोहल्ला। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 5वां नाम उर्दू का जो मिलता है वो मिलता है उर्दू ए मोहल्ला। और ये नाम मिलता है औरंगजेब के ज़माने में। औरंगजेब के ज़माने में उर्दू का नाम क्या मिलता है? तो उर्दू ए मोहल्ला। यहां तक आया समझ में? और उर्दू का नाम उर्दू कब पड़ा? ये है मोस्ट क्वेश्चन। उर्दू का नाम उर्दू कब पड़ा? तो लिखेंगे 1857 के गदर के बाद उर्दू का नाम उर्दू पड़ा। या फिर कह सकते हैं असदुल्ला खां गालिब के ज़माने में उर्दू का नाम उर्दू पड़ा। यहां तक आया समझ में? तो उर्दू के अब तक हमने 6 नाम देखे। सबसे पहले देखा हिंदी या हिंदवी, जो था अंग्रेजों के ज़माने में या अमीर खुसरो के ज़माने में। दूसरा उर्दू का नाम हमने देखा दक्कनी या रेख्ता दक्कन में। तीसरा हमने अब उर्दू का नाम देखा दहलवी, जो अबुल फजल के ज़माने में था। चौथा हमने देखा उर्दू का नाम शाहजहानी उर्दू ए मोहल्ला, शाहजहां के ज़माने में। 5वां हमने उर्दू का नाम देखा उर्दू ए मोहल्ला, औरंगजेब के ज़माने में। और छठा हमने उर्दू का नाम देखा उर्दू 1857 के बाद, 1857 के गदर के बाद या गालिब के ज़माने में उर्दू का नाम क्या था? तो उर्दू था। पुलिस 2014 कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा शायर है जिसने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल, 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल खुद ने देखा? तो वो था गालिब। कौन था? गालिब ने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल देखा। और हम जब गालिब के खतूत पढ़ेंगे इसी 2nd ग्रेड में, गालिब के खतूत है, उस खतूत में गालिब का एक मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम लिखते हैं। तो उस खत में गालिब ने 1857 के गदर का हाल बयान किया है। ठीक है, यहां तक आया समझ में? तो ये मुझे लगता है आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक नोट लिखें। नोट उर्दू का सबसे पहला नाम, उर्दू का सबसे पहला नाम क्या था? तो उर्दू का सबसे पहला नाम था दहलवी। कौन सी जबान था? दहलवी। जब ये सूफियों के साथ दक्कन पहुंचती है तो उसे नाम दिया गया था दहलवी। वही नाम उर्दू का सबसे पहला नाम माना जाता है। उर्दू का सबसे पहला नाम क्या था? दहलवी। नोट नंबर 2, मौजूदा उर्दू किसके ज़माने में
बनकर सामने आई। मौजूदा उर्दू किसके ज़माने में बनकर सामने आई? तो शाहजहां के ज़माने में। किसके ज़माने में? शाहजहां के ज़माने में। किसके ज़माने में? शाहजहां के ज़माने में मौजूदा उर्दू जो आज हमारे सामने शक्ल में पेश है, उसी उर्दू का मौजूदा उर्दू किसके ज़माने में सामने आई? तो मौजूदा उर्दू शाहजहां के ज़माने में सामने आई। और उर्दू का सबसे पहला नाम क्या था? तो उर्दू का सबसे पहला नाम था दहलवी। कौन सी जबान? दहलवी जबान। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दूसरी जबानें। दूसरी जबानें वे उनके मकाम। वे उनके मकाम यानी दूसरी जबान जो कहाँ, मकाम यानी स्थान, किस किस स्थानों पर कौन कौन सी जबानें बोली जाती थी वो। तो सबसे पहले देखें, और ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है रीट में। पहला है खड़ी बोली। पहला है खड़ी बोली। कहां बोली जाती थी? खड़ी बोली कहां बोली जाती थी? बताएं, खड़ी बोली कहां बोली जाती थी? तो खड़ी बोली बोली जाती थी दिल्ली व मगरबी यूपी में। मगरबी यूपी में। दिल्ली व मगरबी यूपी में ये बोली बोली जाती थी। ठीक है, खड़ी बोली का ये क्वेश्चन रीट 2015 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? रीट 2015 में आया हुआ है कि खड़ी बोली कहां बोली जाती थी। दोनों ऑप्शन ही सही मान लेते, दिल्ली और मगरबी यूपी। और जब हमने कॉल पढ़ा था प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन का कि खालिश उर्दू की असल जड़ खालिश खड़ी बोली और खड़ी बोली और खड़ी बोली दिल्ली और मगरबी यूपी की बोली है, तो ये वहां से समझ में आ गया होगा आपके, मैं उम्मीद करता हूं। दूसरा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कहां पर बोली जाती थी? तो ब्रजभाषा बोली जाती थी दिल्ली और उसके आसपास। दिल्ली और उसके आसपास। दिल्ली और उसके आसपास। यहां तक आया समझ में? तो ब्रजभाषा कहां बोली जाती थी? दिल्ली और उसके आसपास। तीसरी है अवधी। अवधी कहां बोली जाती थी? अवध लखनऊ वाला एरिया। अवध लखनऊ वाला एरिया। अवध लखनऊ वाला एरिया। और ये एरिया भी कहां आता था? मगरबी यूपी में। मगरबी यूपी में। ठीक है। चौथा है उड़िया। मराठी लिख लें, मराठी। मराठी कहां बोली जाती थी? महाराष्ट्र में। पांचवी है उड़िया उड़ीसा में। उड़ीसा में बोली जाती थी। यहां तक आ रहा है समझ में? और वेरी वेरी मोस्ट पिशाची।
पिशाची, ये कहाँ बोली जाती थी? तो पिशाची बोली जाती थी कश्मीर और पंजाब में। कश्मीर और पंजाब में बोली जाती थी। तो मैं उम्मीद करता हूं आज हमारा पहला टॉपिक इख्तिताम पर पहुंच चुका है और आज हमारा पहला टॉपिक है उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका। उसको हमने आसानी से समझने के लिए 6 पार्टों में बांटा था। पहला उर्दू ज़बान, दूसरा उर्दू लफ्ज़, तीसरा उर्दू का ख़ानदान, चौथा उर्दू से मुताल्लिक पैदाइश से मुताल्लिक नज़रियात, पाँचवा उर्दू के दूसरे नाम और छठा है दूसरी ज़बानें व उनके मकाम। अब तक हम पूरा टॉपिक समझ चुके हैं और इस टॉपिक से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगली और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे आपके लिए कवायद में हम पढ़ेंगे कि हुरूफ तहज़ी क्या होते हैं और इल्म बयान, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान, इल्म उरूज, सारा कवायद से मुताल्लिक जितना भी मैटर हमारा सेकंड ग्रेड में दे रखा है वो सारा मैटर हम आपसे पढ़ेंगे, जिसमें हम हुरूफ तहज़ी भी पढ़ेंगे। मैं आपसे जाते जाते बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें, पता चले आप हुरूफ तहज़ी के बारे में कितना जानते हैं। बताएं कि जब मैं अपने हाथ की हथेलियों को पूरा खोल दूंगा तो कौन सा हुरूफ की शक्ल बनेगी? हाथ की हथेली खोल देने पे कौन से हुरूफ की शक्ल बनेगी? इन दोनों उंगलियों से, अंगूठे से और शहादत की उंगली से कौन सा हुर्फ की शक्ल बनेगी? इसी तरीके से एक क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन बताएं कि जब पानी में लहर चलती है, पानी में जब लहर चलती है तो कौन से हुरूफ की शक्ल बनती है? तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे इन दोनों सवालों का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, और नहीं मिले तो फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सब हुरूफ तहज़ी से मुताल्लिक तमाम सवालों के जवाब देंगे और इनकी शक्लों से आने वाले सवालों के जवाब भी आपको बताएंगे। अगली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरे दोस्तों, इसीलिए आप बने रहें मेरे साथ। मैं शहबाज खान, AMG कोचिंग क्लास सवाई माधोपुर से आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।